बहुत सारे बेघर परिवार, बेघर लोग जो छप्पर में रह रहे थे, टीन डाल के रह रहे थे, पल्ली झोपड़ी में रह रहे थे, ऐसे लोगों के लिए आज अच्छी खबर इस वीडियो के माध्यम से, जिन्हें 4-5 साल से इंतजार था जब से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आवास सूची आई थी और उस सूची में उन लोगों का नाम नहीं था जिनको आवास मिलने चाहिए थे, या कहीं किसी कारणवश उनके नाम हट गए थे, या जब उस समय सर्वे हुआ था तो सर्वे में वो लोग मौके पे नहीं थे। और उसके बाद जब सूची में जो कच्चे मकानों को छांटा गया, उसमें बहुत सारे परिवार छूट गए किसी न किसी कारणवश, और वो तब से आज तक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारा भी आवास की सूची में नाम कब सम्मिलित होगा और कब हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। ऐसे लोग जो ना तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते थे, तो उन्हें सिर्फ इंतजार ये था कि हमारा भी नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में सम्मिलित हो। तो इसके लिए आपके लिए एक अच्छी खबर है। शासन से ऐसे निर्देश मिले हैं अधिकारी स्तर पर कि 1 महीने के अंदर ही जो भी वंचित परिवार हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाने के लिए उनकी सूची तत्काल बना ली जाए। 1 महीने में सूची बनाकर ग्राम पंचायत स्तर से ब्लॉक पे जमा होनी है। ग्राम पंचायत स्तर पर सूची बनेगी। आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि ना तो इसकी डुग्गी कराई जाएगी, ना मुनादी कराई जाएगी, ना कोई इसका ढिंडोरा पीटा जाएगा कि आवास की सूची बन रही है, क्योंकि जब इस तरह से कार्य किया जाता है तो बहुत सारे अपात्र लोग इस बात में लग जाते हैं कि कैसे भी उनका नाम सम्मिलित हो जाए। तो हमें लगता है जो अच्छे प्रधान हैं, अच्छे वर्कर हैं, गांव के अंदर काम करने वाले जो सचिव ग्राम पंचायत हैं, अगर वो चाहेंगे तो शांति पूर्वक बिना किसी भेदभाव के ऐसे लोगों के नाम की एक सूची तैयार करेंगे जिनके पास रहने के लिए अपने मकान नहीं हैं, कच्चे मकान हैं या बिल्कुल ही नहीं है। इसमें भी आप एक चीज ध्यान रखना कि भले ही आपका कच्चा मकान बना हुआ है, अगर आपके पास ट्रैक्टर है, 1 लाख रुपए से ऊपर की आपकी वार्षिक इनकम है, आप आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा में है, या आप कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, तब भी आप इसके लिए आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि आपने केसीसी ज़्यादा बनवा रखी है तब भी पात्र नहीं होंगे। कोई 4 पहिया वाहन है तब भी आप इसके पात्र नहीं होंगे। तो इस तरह का जो भ्रम है मन में, वो निकाल देना कि हम तो भी कच्चे मकान में रह रहे हैं तो इसलिए हम आवास के लिए पात्र हैं। तो आवास की अपनी एक कैटेगरी है, उसी कैटेगरी के लोग आवास की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। अगर इस सूची से बाहर सम्मिलित किए जाते हैं, अपात्र लोग सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर एक बेईमानी होगी सचिव ग्राम पंचायत की, प्रधानों की, और जो वहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर के छोटे कर्मचारी हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी, बनती है कि वो पात्र लोगों का, सही सही लोगों का सूची बनाकर ब्लॉक से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराएं, ग्राम पंचायत से ब्लॉक विकास खंड को उपलब्ध कराएं। अगर इतना काम ईमानदारी से हो जाता है तो हमें नहीं लगता कि कोई भी परिवार आवास से वंचित रह पाएगा जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है। और संभव ये सूची बनेगी तो 5 साल के लिए बनेगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 5 साल में करीब 3 करोड़ आवास दिए जाने के हैं। हालांकि जो अभी का बजट है, 24-25 का बजट है, वो 45 लाख आवास के समथिंग का है। ये 1 वर्ष के लिए होगा, लेकिन जब भी सूची बनेगी, बार बार सूची नहीं बनेगी, तो सूची पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगी। जो भी गांव पंचायत में अभी वर्तमान में पात्र व्यक्ति हैं आवास के लिए, उन सारे के नामों की सूची तैयार की जाएगी। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि आप सूची में सम्मिलित जैसे भी हो अपना नाम करवाएं। जब भी जो सिस्टम है उसमें जब बेईमानी होती है तो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं,
लेकिन आपको कोई सूचना इसकी नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें गोपनीय तौर पर होती रहती हैं, सूची बनती रहती हैं, तो आप इसका ख्याल रखें। गांव पंचायत से अपने सचिव से संपर्क रखें, अपने प्रधान से संपर्क रखें और पता रखें कि क्या सूची कब बनाई जा रही है। हालांकि ये सूची 1 महीने में बनकर विकास खंड पे उपलब्ध करा दी जाएगी, जो भी गांव में पात्र व्यक्ति बचे हुए हैं। और वो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं जिनका जियो टैग भी हुआ पड़ा है, रजिस्ट्रेशन भी हुआ पड़ा है, उन्हें इंतजार है कि कब सरकार हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आवास है उसका बजट हमें कब देगी, पैसा हमें कब उपलब्ध कराएगी कि हम अपना घर बना लें। तो उसके लिए फिलहाल अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये सूची बनेगी, सूची फाइनल होगी, इन लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे, इसके बाद ही पैसा मिलेगा। साथ ही जो पहले से जो अवशेष लोग हैं उनको भी पैसा मिलेगा और नई सूची में सम्मिलित करके हुए जो भी शासन से लक्ष्य आवंटित होगा उसके मुताबिक आपको पैसा दिया जाएगा। हमारे चैनल पर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो सही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं सही बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं। बाद में आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं सही ही बता रहा था, जो भी काम हुआ वो सही है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। इस चैनल के माध्यम से गांव पंचायतों में बहुत ही हड़बड़ी में काम होते हैं, बहुत सारे पात्र व्यक्ति छूट जाते हैं, बहुत सारी जल्दबाजियां होती हैं। तो ये आप प्रयास करिएगा कि उस जल्दबाजी में कहीं आपका नाम भी ना छूट जाए सूची में सम्मिलित होने के लिए।